घटिया खाना बनाया है तूने बहू। सब्जी में तो पूरा नमक ही नमक है और ये पूरियां, ये तो पूरी कच्ची है। तुम्हारी माँ ने ऐसा ही खाना बनाना सिखाया है क्या तुम्हें? नहीं मम्मी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ अच्छे से बनाया था। भाभी कितनी जोरों की भूख लगी थी मुझे, लेकिन ये खाना देखकर मेरी तो सारी भूख ही चली गई। मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ कर दिया भाभी आपने। हाँ, अब क्या करें, तेरी नई नवेली भाभी अपने मैके से ऐसा ही खाना सीख के आई है। और वैसे भी भैया ने आपसे शादी से पहले पूछा तो होगा नहीं कि आपको खाना बनाना आता भी है या नहीं। उनको तो बस आप सुंदर लगी और उन्हें आपसे प्यार हो गया। अब खाओ ये कच्ची पूरियां और नमक भरी सब्जी। बेटा, मुझसे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। हमारे लिए तो तू बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप तो कहती थी कि भाभी के आ जाने के बाद आपकी दो बेटियां हो जाएंगी। 2 बेटियां तो छोड़ो, आपका इकलौता बेटा भी आपसे दूर हो गया है। आप दोनों ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ही तो कह रही है। मेरे बेटे के पास फुर्सत ही कहाँ है मेरे साथ बात करने के लिए। सुबह उठते ही ऑफिस चला जाता है और शाम को आते ही कमरे में भागता है। और नहीं तो क्या, पहले भैया कम से कम हमारे साथ बैठ के खाना तो खाते थे, अब तो वो भी कमरे में ही खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने ऑफिस के काम में इतने बिजी रहते हैं कि हम दोनों को भी आपस में बात करने का वक्त नहीं मिलता। इसीलिए उनके खाने के वक्त ही हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। फिर तो अच्छा है ना भाभी, आपको भैया के कान भरने का मौका मिल जाता होगा। हम दोनों माँ बेटे की अच्छी चुगली करती होंगी आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। मैं उनसे आज ही कह दूंगी कि आज से हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। रहने दो भाभी, इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, मम्मी कहाँ चले गए आप? जल्दी आओ। क्या हो गया? किसने फाड़ी तुम्हारी ड्रेस? मम्मी जी, मम्मी जी। ओह, मैं तो भूल ही गई, मम्मी जी तो घर पर ही नहीं है। मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई थी सब्जी में नमक डालने की। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, क्या ये सच नहीं है? कल तुमने तुम्हारे भैया का टिफिन बदल के उन्हें खाली टिफिन दे दिया ताकि वो घर आके मुझे 2 बातें सुनाए। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ड्रेस पे लगी हुई दाल मुझे दिखाई नहीं देगी? देखो, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ऐसे नीचा दिखा रही हो? आज तक मैं सब कुछ चुपचाप सहती रही, लेकिन अब बहुत हो गया। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि ये सब करना बंद कर दो, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं जानती हूँ। अगर तुम मेरा काम बिगाड़ सकती हो तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। हाँ, एक बात और, ये मेरा ससुराल है और तुम्हें शादी करके किसी और के घर जाना है। और अगर तुमने ये हरकतें बंद नहीं की तो क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी माँ पे क्या असर पड़ेगा? इसीलिए तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपने परिवार के खातिर सुधर जाओ, वरना